अच्छा, हमारा ये इन सिलिको वैक्सीन वाले पार्ट में सारा कुछ हमारा हो गया था वैक्सीन का। आप सभी लोगों का काम कंप्लीट है और मुझे उसका पेपर चाहिए हर सूरत। आप लोगों के रिजल्ट तो भी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उसका पेपर हर सूरत में आप लोगों से चाहिए। तो अभी उसमें एक दो एनालिसिस हमारे मिसिंग थे। हमने इम्यून सिमुलेशन कर ली थी। अब हमारा रह गया था ये इन सिलिको क्लोनिंग। इन सिलिको क्लोनिंग के लिए हम पहले यूज करते थे स्नैपचीन। अब स्नैपचीन की लाइसेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इन सिलिको हम हमारा जो लैब में पहले था, वो हम ये करते थे कि लाइसेंस लेते रहते थे, एकेडमिक लाइसेंस 1 महीने का, उस पर हम अभी लाइसेंस पे भी प्रॉब्लम शुरू कर दिया है स्नैपचीन ने। अब हम क्या करते हैं, करेंगे बल्कि स्नैपचीन पे आना है आपने। ये स्नैपचीन आ गया। स्नैपिंग स्नैपचीन इज अ टूल। जब आप लोगों का सिक्वेंसिंग आप लोग करवाओगे अपने 16S की लैब में, तब भी आपने स्नैपचीन को यूज करना है। आप क्लोनिंग करो, आप प्राइमरी डिजाइन भी इससे हो जाता है, इससे सारा कुछ ही हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इंस्टीट्यूट होगा, तो वो आप सब कुछ इसमें स्नैपचीन में हैंडल कर सकते हो। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आके इसे लॉग इन करना है, अपना अकाउंट जनरेट करना है। अकाउंट जनरेट करेंगे तो आपको ईमेल कर देंगे ये लाइसेंस। ट्राई फॉर फ्री पे है। यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखें और गेट स्टार्ट कर दें। यहाँ पे नाम लिख दें, कंपनीज बायो इन्फोएक्स एंड कंट्रीज पाकिस्तान। पासवर्ड इनिकल चूज कर देता हूँ। अब आप लोगों को ये खुद ही रिक्वेस्ट आपकी रिव्यू करेंगे और आप लोगों को एक ईमेल सेंड कर देंगे, ठीक है। स्नैपचीन ऐसे अभी लाइसेंस आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। इन केस लाइसेंस हमें नहीं मिलते स्नैपचीन के, तब हमारे पास इसका अल्टरनेटिव है बेंचलिंक। आप लोग इससे भी अपना अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। ये बेंचलिंक है। मैचलिंक भी सेम जैसे स्नैपचीन काम करता है वैसे है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है। इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, ऑनलाइन है, स्नैपचीन डाउनलोड करना पड़ता है, ये डाउनलोड नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आप साइन अप करें, आपकी डिटेल्स दें, ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, कोई 10 मिनट इस पे लगे। यहाँ पे आप अपनी गूगल के साथ ही लॉगिन करके अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। अब ये दो हम यूज कर सकते हैं फॉर इंसिलिको क्लोनिंग। अब प्रैक्टिकल काम पे आते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक एक वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। पेपर में आपको खोल के दिखाता हूँ हमारा इंसिलिको मर्स वैक्सीन नोमान। ये नोमान की वैक्सीन है अगेंस्ट मर्स। आप लोगों की वैक्सीन में भी आप लोगों को वो मिल गया होगा, एक फास्ट और चीप फाइनल वैक्सीन का। ये देखिए, ये मेरी वैक्सीन थी फाइनल। अब इस वैक्सीन को हमने क्लोन करना है। ओके, इसकी क्लोनिंग करनी है। आप लोगों की जो वैक्सीन बनी है उसकी क्लोनिंग करनी है। अब ये वैक्सीन जो हमारे पास बनी है, ये हमारे पास प्रोटीन है। मैंने आपको बताया था ना, ये स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है सारी की सारी वैक्सीन डिजाइन। अब ये हमारे पास एक प्रोटीन है। प्रोटीन क्लोनिंग के लिए हमें चाहिए एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एक डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। क्लोनिंग हम करते किसमें, हम किसी वेक्टर में करेंगे। वेक्टर मोस्टली यूज होता है वो PET28 वेक्टर यूज होता है। एक होता है PUC322 समथिंग। हम PET28 यूज करेंगे एज अ रेफरेंस। अब देखें, ये जो हमारे पास प्रोटीन है, क्लोनिंग के लिए हमने प्रोटीन को वापिस से कन्वर्ट करना है इनटू डीएनए, ठीक है। डीएफटी वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। मैं आपको अलग एक टॉपिक अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। ये अगला टॉपिक है जो वैक्सीन के साथ हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इन चीजों को क्लोनिंग इसे बोलते हैं। सिर्फ वैक्सीन में नहीं, हर जगह काम आता है। तो आप लोग इसे कहीं जहां एडजस्ट हो सके वहां पे एडजस्ट कर लीजिएगा इन चीजों को, क्लोनिंग को। अब आप हमारी जो फाइनल वैक्सीन बनी वो हमारे पास होती है एक प्रोटीन। इस प्रोटीन को आप कन्वर्ट करेंगे इनटू डीएनए और उस डीएनए की हम क्लोनिंग करते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, आप इस अपने प्रोटीन को कॉपी करें। कॉपी करके एक वेबसाइट है इम्बोज बैक ट्रांजैक्ट। बैक ट्रांजैक्ट मतलब वापिस से ट्रांसक्रिप्शन करो। आपके पास सेंट्रल डोगमा क्या है, आपके पास प्रोटीन, ओ सॉरी, आपके पास डीएनए, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बन गया।
सेंट्रल डॉग में, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन है। अब प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से डीएनए, हम प्रोटीन से डीएनए बना लेंगे, इसे हम बोलेंगे ये बैक ट्रांसक्रिप्शन हम निकाल लिया, बैक ट्रांसएक्ट हो गया, ठीक है। आप आए बोथ बैक ट्रांसएक्ट पे, ये एक टूल है। यहाँ पे आके आप सिंपली अपना वो प्रोटीन पेस्ट करते हैं, प्रोटीन पेस्ट किया, सारा कुछ डिफॉल्ट पे रन करके आप सबमिट कर दें। प्रोटोन पे हमें सेलेक्ट करना था, हाँ, ये जो पैरामीटर्स में आपको ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है ना, ऑर्गेनिज्म आपने यहाँ पे अपना ई कोलाई चूज करना है, ठीक है, क्योंकि जब हम वो करेंगे क्लोनिंग करेंगे वो इकोलाई में करते हैं, ठीक है। प्रोटीन पेस्ट किया, इकोलाई चूज किया, टाइटल दिया इसे, अब ये वैक्सीन का मैंने नाम रखा था ताहिरा अनवर था शायद, फिर MRS और 01 जो भी है, और इसे सबमिट कर दिया। 5-7 सेकंड लगेगी, ये मेरे जाए 5-7 सेकंड से थोड़ा ज्यादा, और ये मेरे रिजल्ट दे देगा। फिर हम दूसरा टूल रन करेंगे, ये मेरे रिजल्ट मिल गए, ठीक है। ये हमारा वो आ गया आउटपुट। हमने इसे दिया था प्रोटीन, हमने इसे दिया था प्रोटीन, ये देखिए ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड है, ए अमीनो एसिड है, पी अमीनो एसिड है, क्यू अमीनो एसिड है, टी अमीनो एसिड है। ये मेरे पास डीएनए ATGC है इसके ऊपर, ठीक है। मैंने आप लोगों को सिखाया ना कि एक व्यू देखिए, पहले व्यू में हमें कैसे देखना है डीएनए कौन सा, आरएनए कैसे, कौन सा प्रोटीन, ये डीएनए है। इस डीएनए को मैं कॉपी करूंगा और अगले टूल पे हम आ जाएंगे जे कैट। जे कैट कोडोन, ये जे कैट कोडोन ऑप्टिमाइजेशन टूल है। अब जो उसने रिवर्स ट्रांसलेट किया है, उसको हमने ऑप्टिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू आर स्पीशीज। अब इसमें ना बहुत सारी गलतियां, मतलब अच्छी खासी वो मैं देखता हूँ वो वीडियोस वगैरह में भी, क्लासेस भी जो वो हो रही होती है, उसमें मेजर गलती, मेजर मिस्टेक एक कार्य होते हैं बच्चे, वो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। आपने अपना सीक्वेंस सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है, सीक्वेंस पेस्ट हो गया, यहाँ पे अपना इक्वल आपने चूज कर देना है, ये इक्वलाई चूज कर दिया, पहले दो आपने चेक करने हैं और इसे आपने सबमिट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर आपका ये जीसी कंटेंट पहले 55 है, ठीक है, हमारा जो माइंडसेट है वो क्या है, अगर पहले जीसी कंटेंट हमारा 55 है, तो उसके बाद ये 60 हो जाना चाहिए, ये 70 हो जाना चाहिए जीसी कंटेंट, ओके। आपने इस तरफ ही जाना, आपने ये देखना है कि जो जीसी कंटेंट है, क्या मेरा जीसी कंटेंट मेरे इस इकोलाई के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अगर इकोलाई का जीसी कंटेंट होता है आई गेस 50 समथिंग ना, 50 जीसी कंटेंट में भी होता है। अब हाँ 50, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 50.73। अब इकोलाई का 50 है, आप अपना जीसी कंटेंट यहाँ पे 70 ना थ्रेश होल्ड रखेंगे, 60 ना रखेंगे, आपने 60 लेके जाना है। जे कैट क्या करता है, आपके कोडोन्स को ऑप्टिमाइज करता है अकॉर्डिंग टू योर टारगेट स्पीशी, अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑर्गेनिज्म। वो उसका यही नहीं काम कि उसे बढ़ाना ही है, वो उसे कम भी करता है, ओके। अभी पहले हमारा जीसी कंटेंट था जो इम्बोस से हम लाए हैं 55.55, लेकिन जब ऑप्टिमाइजेशन हो गई तो 52 हो गया, उसने कम किया, कम क्यों किया, क्योंकि ई को का 50 है, ओके। अब आपने क्या करना है कि ये पहले वाला हमारा है, ये पहले वाला हमारा डीएनए, ये बाद वाला डीएनए जो इम्प्रूव्ड है, ये देखें पेस्टेड सीक्वेंस जो इम्बोस वाला है, ये कह रहा है इम्प्रूव सीक्वेंस, जो मैंने इम्प्रूव करके 52 जिसका कर दिया है, ये वो वाला है। या आपने कॉपी करके अपने पास सेव कर रख लेना, अपनी पीपीटी में लगा लेना, या अपने पेपर में जहाँ पे आपने पेस्ट करना है, ठीक है। ये हमने दो टूल आज कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हमने अभी क्या करना है, यहाँ तक हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमने 2-3 काम करने हैं, डीएफटी जो रन हमारा हुआ है उसके हमने रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद ये जो इनसिलिको क्लोनिंग वाला पार्ट, लिंक प्लॉट आप अपना अपना देख लीजिएगा, आपको जो वीडियो मैंने आपको सेंड की उसके अकॉर्डिंग, इनसिलिको क्लोनिंग में आप ये 2 स्टेप परफॉर्म करोगे अपनी अपनी वैक्सीन की, और इसकी आगे कल हम क्लोनिंग करेंगे, प्रॉपर क्लोनिंग स्नैपकिन ओपन करके ये सारा कुछ, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। अब
किसी का क्वेश्चन है कि क्यूरी है तो मुझे बता दें। एक चीज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा फॉर डिस्कशन। अगर मैं अवेलेबल नहीं होता तो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं आप लोग आपस में कम से कम डिस्कस कर सको। एक चीज से मुझे ये खुशी हुई कि इस बार मैंने क्योंकि ग्रुप्स नहीं बनाए तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी हुई, बहुत ज्यादा लोगों ने काम किया है। और पिछली बार ग्रुप की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती रही, तो इस बार वो नहीं हुई। तो ज्यादा प्रोडक्टिव चीजें रही हैं, ज्यादा पेपर्स मिले हैं, अलहमदुलिल्लाह ज्यादा काम किया है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। मुबीन पेपर राइटअप मेरा इरादा है लास्ट में कोई 3-4 दिन निकाल के ना तब मैं आपको सिखा दूँ। अभी फिलहाल काम करते हैं। आफरीहा, अगर आपने काम किया है तो वो एज एन असाइनमेंट सबमिट करते हैं, लेकिन अगर नहीं तो पेपर सबमिशन जब हमारी ये खत्म होगी ना इंटर्नशिप, ये फिर से हर बार यही होता है कि 1-2 हफ्ते में भी बढ़ाने पड़े। जब इंटर्नशिप खत्म होगी लास्ट वीक में आप लोगों ने सबमिट करना है पेपर। जी, और का इंस्टॉलेशन ही मैं देख लूँ। मैं आपको बताया कि क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड थे तो मुझे नहीं लगा था कि ये प्रॉब्लम करेगा और का इंस्टॉलेशन, लेकिन और का की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना वो डाउन हो गई हुई है। और का जो ऑफिशियल वो देता है ना वो डाउन हो गया। जी लाइबा, फिलहाल तो ईएक्सी वाली ही काम देगी। बाकी जैसे जैसे काम हुआ उसमें आप लोग इंक्लूड करते रहिएगा कि जितना बड़ा और का इसके लिए पूरा साल तो लगेगा आप लोगों को 2-2 3 3 दिन लगा के अपने खाने पे। तो इसलिए मैं आपको एक ब्रॉडर टर्म में चीज सिखाई है। डीएफटी जो मतलब मेजर टूल है जो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग बनेगा या सोर्स ऑफ आपका पब्लिकेशन बनेगा, वो मैंने आपको सिखा दिया है। बाकी उसमें आप लोग जितनी मर्जी चीजें ऐड करते रहे अकॉर्डिंग टू योर वर्क, वो आपकी मर्जी। पॉपुलेशन कवरेज की फाइल, एक सेकेंड, मेरे पास मे बी कोई ओपन हो। मेरे पास अभी एपिटोप्स नहीं है। एपिटोप्स होते तो मैं आपको फाइल बता देता। ओके, ये देखिए, ये एपिटोप्स है मेरे पास। आप में से किसी के रिजल्ट हैं वो सॉरी यहीं पे वो दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए आपके पास ना इसमें पॉपुलेशन कवरेज के लिए जो फाइल जनरेट करनी होती है आपके पास ऐसे कॉलम शो होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो पेप्टाइड है ना, जो पेप्टाइड आपने सिलेक्ट किया है वैक्सीन कंस्ट्रक्शन के लिए, जो पेप्टाइड है वो आपने एक बार चूज करना है, क्लिक किया, उसे कॉपी कर लेना है, नोटपैड में आए, नोटपैड में उसे पेस्ट कर देना। अब इसके अगेंस्ट ये जो है इसके आगे आपने एक स्पेस लिख देनी है। आपने पेप्टाइड के आगे एक स्पेस दे देनी है, स्पेस देंगे उसके बाद देखिए कि लेफ्ट साइड पे जो अलील है, लेफ्ट साइड पे जो अलील है ये आपने कॉपी कर देना है। ये कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट एपिटोप जो भी आपका वो स्पेस और आपका अलील। नेक्स्ट एपिटोप जो भी है स्पेस और आपका अलील। अगर दो अलील है तो आप कोमा करके अगला अलील लिख दोगे। ये सिंपली इसकी पॉपुलेशन कवरेज की हम फाइल बनाते हैं। कि मैंने कुछ 10-12 जितनी ट्रेनिंग हमारी हुई है वो सभी में मैंने बताई हुई है, लास्ट टाइम भी हुआ था। तो इसकी की छोटी सी वीडियो निकाल के मैं आपको डिटेल में भी सेंड कर दूंगा। अभी वैसे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको send कर दी है, बताई दी। हाँ जी, PET 28 इसमें सही कह रही है ये। लिंक नहीं है वो मुबीन, वो लिंक नहीं है, वो कमांड्स हैं। ठीक है, वो मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। अभी यहाँ पे ये स्क्रीन पे मैं अपना व्हाट्सएप ओपन नहीं कर सकता ना। और भी क्वेश्चन? सॉरी, माइक्रोबियल मेट, एक तो आपका नाम नहीं मुझे पता वो, ये ना
मैं बिजी था, मैं रिप्लाई नहीं कर सका, फिर भी जैसे जैसे मुझे टाइम मिला मैं साथ साथ रिप्लाई करता रहा। रिमूव डुप्लीकेट इसलिए नहीं करना क्योंकि ये देखें, ये एक एपिटोप, ये देखिए ना, जैसे ये दो एपिटोप है, ये अगर सेम एपिटोप है ना दोनों, ये सेम एपिटोप है लेकिन इनके एलील डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम रिमूव डुप्लीकेट नहीं करते। एपिटोप अगर रिपीट हुए हैं तो एक ही बार एपिटोप उसका लिखेंगे। एपिटोप एक बार लिखेंगे, पॉपुलेशन कवरेज में उसके दोनों अलील, ये जैसे इसके एक एपिटोप है, अलील इसके दो अलग हैं, ये दोनों सेम एपिटोप है लेकिन अलील इसके दोनों अलग हैं, ये 68 है, ये 07। पॉपुलेशन कवरेज में फिर दोनों हम ऐड कर देते हैं। मैंने ग्रुप ओपन कर दिया आयशा, मैं अभी साथ ही ओपन कर देता हूँ ग्रुप। अच्छा, एक चीज ये है कि मेरा जो मकसद होता है वो काम करवाने का, वो ये है कि आप लोग काम करें। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि सिर्फ वो बता के और आगे चला जाऊं, बस काम नहीं पे पड़ा रहे आप सब लोगों का। तो आप काम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं चलेंगे। और जैसे मर्जी आप बाद में मुझे ब्लेम करें कि मैंने कमिटमेंट की है, ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, इस टाइम पे ये करवाऊंगा उस टाइम, अगर आप लोग काम नहीं करोगे, मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं आगे नहीं चलूंगा। ठीक है, आप लोग काम करके मुझे सेंड करेंगे, मुझे तसल्ली होगी आप सब लोगों को ये आ गया, फिर मैं आगे चलूंगा। ये मैं फजूल में नहीं, एक ब्लाइंडली नहीं चल सकता कि एक चीज हो कंप्लीट हो ना मैं अगली करवाऊँ, दोनों मिक्सअप होती रहे, और ना आप लोगों का फायदा हो ना मुझे कोई जजा मिले। ठीक है, तो आपको जितने भी मुझसे शिकवे हो, जितने फिलहाल तक तो आपने नहीं किया, लेकिन अगर आपको कोई शिकवा हुआ ये टाइम से कि मैं 2 हफ्ते बढ़ाऊं या 3 हफ्ते बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, या जो मैंने आपको टाइम स्टैम्प वो मैप मैप दिया था उसको फॉलो ना करूं, तो वो मैं चेंज नहीं कर, वो मैं अपने मुताबिक ही चलूंगा। वो आप लोग काम करोगे तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो मुझे 2 हफ्ते ना क्लास लेनी पड़े, मेरी तो मौजें हैं, मैं और किसी को पढ़ा के पैसे कमा लूंगा। तो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है हम क्या करते हैं आगे, और आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि हम लोग ये कितना काम करते हैं। ठीक है, हमने अभी एक चीज ऐड की, बायोडिग्रेडेशन ऐड की है हमने, और एक और चीज नया छापा मैंने बीच में वो डाला हुआ है फ्रीलांसिंग वाला, कि आप लोग वो भी करो। तो वो सारा कुछ हमने इकट्ठा लेके चल रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग भी साथ में जल्दी जल्दी काम करें, ताकि ये जल्दी जल्दी हम इंटर्नशिप खत्म करें। ठीक है, अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो ना इंटर्नशिप खत्म होगी, ना आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, ना आपको इंटर्नशिप लेटर मिलेंगे। ठीक है, तो अभी और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? लास्ट असाइनमेंट, क्योंकि सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में, हुदा आप तो शायद पाकिस्तान में नहीं हो, पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है कुछ इलाकों में, और दूसरा ये भी वो बारिशें हो रही हैं, बच्चे बीमार भी हैं कुछ, तो वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी है। मैंने फॉर्म आज भी बंद नहीं किया, तो फॉर्म मैं बंद करूंगा संडे की रात या मंडे को। चलें, जजाकल्ला खैर, थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा इतनी इंपॉर्टेंट काम बताया है, वो आप लोग कोशिश कीजिए कि कर लें। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल। अल्लाह।